स्वागत है आपका लाइव विद प्रियांशु चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चल रही है गर्मियों की छुट्टियाँ। तो जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट और वो होता है ना हमारे अंदर जोश कि ये गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ेंगी, मतलब होंगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और फिर वो जब गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं तो 3-4 दिन बाद ही हम बोर हो जाते हैं घर पे रहते रहते, क्योंकि हमारे पास गर्मियों की छुट्टियों में कुछ करने को नहीं होता है। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है कि व्हाट थिंग्स वी कैन डू इन दिस समर्स, ताकि हमारा ये जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो बिल्कुल भी ज़्यादा वेस्ट ना जाए। कि मतलब मम्मी पापा ये नहीं कहते बाद में कि इन छुट्टियों में तूने क्या किया, लाइक मतलब स्कूल का हॉलीडे व होमवर्क करने के अलावा तूने क्या किया। तो आज मैं आपको वो कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप इन गर्मियों की छुट्टियों में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले। और मैंने यहाँ पे अपने साइड में है ना पॉइंट्स को लिख लिया, क्योंकि मेरे दिमाग से है ना कभी कभार को ये पॉइंट स्किप हो जाता है, तो वो ना हो। तो इसके लिए मैंने है ना सारे पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं, ताकि ये कोई भी जो पॉइंट हो मेरे दिमाग से बिल्कुल भी स्किप ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को करना लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आने वाली है। और अगर आपको कोई भी मेरे को सजेशन देना है कि आप एक नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाओ, इस टॉपिक पे आप ये इसमें और ये ऐड कर सकते थे, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो। आई विल रियली लाइक टू रीड दैट एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू फॉलो इट। सो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से अपने ओपिनियन, थॉट्स जो भी हो वो लिख सकते हो आप। ओके, तो ये वीडियो स्पेशली होने वाली है बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां तो होती है बच्चों के लिए, पेरेंट्स की तो होती नहीं है। पापा को भी जाना होता है और मम्मी का तो काम बढ़ ही जाता है हमारे गर्मियों की छुट्टी में। जैसे मेरी मम्मी कहती है कि बेशक से तुम घर पे हो, तुम थोड़ा बहुत काम करवा देते हो, लेकिन फिर उससे है डबल काम तुम बढ़ा देते हो मेरा। तो इससे तो अच्छा है तुम स्कूल में ही जाओ। और हमें ऐसा लगता है स्कूल छुट्टियाँ ही पड़ी रहनी, छुट्टियाँ ही होनी चाहिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ जो आप इस गर्मियों की छुट्टी में कर सकते हो वो है कि आप कोई भी है ना नई स्किल सीख सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप इस टाइम को इतना ज़्यादा वेस्ट ना करें और नई स्किल्स सीखें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपके पास स्किल्स होनी भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ओके, तो आप इन गर्मियों की छुट्टी में कोई नई स्किल्स सीख सकते हैं। जैसे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, आप स्विमिंग सीख सकते हैं। और अगर गर्ल्स के लिए बुटीक सीख सकते हैं, या फिर कोई भी और काम कर सकते हैं। आप कुकिंग सीख सकते हैं। वो ज़रूरी थोड़ी ना है कुकिंग सिर्फ बॉयज़ ही, वो गर्ल्स ही सीख सकते हैं, बॉयज़ भी सीख सकते हैं, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इन गर्मियों की छुट्टी आपको बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना है। आपको अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी एक ऐसा मौका नहीं देना, ताने देने का कि तूने इस गर्मियों की छुट्टी में क्या किया, जवाब दे हमें। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक कोई अच्छी सी नई सी स्किल सीखनी है। वो कोई भी स्किल हो सकती है, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप उस चीज़ को मतलब कर सकते हैं, आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। अगर आपको चीज़ पहले थोड़ी बहुत आती है तो उसमें आप अपनी परफेक्शन ला सकते हैं। तो आज के टाइम पे स्किल्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जिस बच्चे के पास स्किल्स और एजुकेशन दोनों होने वाली है उसका तो स्कोप है, लेकिन जिस बच्चे के पास सिर्फ एजुकेशन होगी, स्किल नहीं होगी, तो उसका थोड़ा कम स्कोप रहता है। तो पढ़ाई करना तो इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई को मत कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको एक नई अच्छी सी स्किल सीखनी है जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और साथ में साथ आपका टाइम पास भी हो जाए। मतलब टाइम पास इन दी सेंस कि गर्मियों की छुट्टियाँ, गर्मियों में दिन ज़्यादा बड़े लगते हैं और फिर हम ये सारा दिन ऐसे लेटे रहते हैं, स्कूल का भी काम कर लेते हैं, तो फिर हम सोचते हैं क्या करें। तो उससे आपका टाइम भी पास हो जाएगा इस चीज़ में, और आप एक नई स्किल भी सीख लोगे, और आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे कि हाँ हमारा बच्चा कुछ नई चीज़ कर रहा है। तो आप आई विल रिकमेंड यू कि आप इन गर्मियों की छुट्टियों में कोई ना कोई नई स्किल सीखें। अपने टाइम को बिल्कुल भी ऐसे ही वेस्ट ना कीजिए कि ऐसे ही हाँ ठीक है लेटे रहते हैं सारा दिन टीवी चल रहा है तो और गेम खेल रहे हैं। तो ऐसा ना करें, अपने इस टाइम को पूरा अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और कोई एक नई स्किल सीखिए। ठीक है, अच्छी रहेगी वो आपके लिए स्किल सीखना। मतलब सभी को कुछ ना कुछ स्किल सीखनी चाहिए, नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। अगर ट्राई करनी चाहिए, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो फिर आप उसे और आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो नई नई चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए हमें लाइफ में।
ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आउटडोर एडवेंचर। तो आप, ये नहीं है कि सारा दिन आप घर में ही लेटे रहते हैं, आपको थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए। और मतलब जैसे बाहर जाके थोड़ा खेलना भी है, ये नहीं सारा दिन टीवी के आगे लेटे हुए हैं। और आउटडोर एडवेंचर एक इस टाइप से भी हो सकता है और एक इस टाइप से भी हो सकता है। आप कोई ट्रिप या टूर प्लान कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। हालांकि मैं जानती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, लेकिन फिर भी आप मतलब वेदर फोरकास्ट देख सकते हैं। अभी मतलब बारिश वगैरह होगी तो थोड़ा सा मतलब ठीक सा टेम्परेचर हो जाएगा, तो आप उस चीज़ में आप देख सकते हैं और आप फिर वहाँ बाहर जा सकते हैं। नई नई जगह को एक्सप्लोर कीजिए, नई नई जगह को जानिए, उनसे कुछ ना कुछ सीखिए। तो आप आउटडोर एडवेंचर भी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि अब आप जाके अपने मम्मी पापा को गले में लग जाओ कि नहीं हमें बाहर जाना है, बाहर जाना, बाहर जाना, और फिर लगे आपको ही। ऐसा भी नहीं करना है। तो अच्छे से प्यार से अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अगर वो मान जाए कि हाँ हम चल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस गर्मी में आपको एक टूर ही प्लान करना, मतलब 3-4 दिन का। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक दिन की एक ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। कई जगह जा सकते हैं आप, उसमें बहुत सारी जगहें हैं मतलब हमारे इंडिया में भी देखने की, जो मतलब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है। खासकर दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। लोटस टेम्पल हो गया, और क्या है, लोटस टेम्पल है, हम क्या कहते हैं उसे, रेड फोर्ट है, और म्यूज़ियम भी बहुत सारे हैं। बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में आप एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ से आप नई चीज़ें भी सीख सकते हो। साइंस म्यूज़ियम है, हम गए थे साइंस म्यूज़ियम में। और क्या क्या है, अक्षरधाम मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें मतलब दिल्ली में अगर आप देखोगे ना, तो दिल्ली में भी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आप वहाँ पे जाके उन्हें एक दिन में मतलब आप एक चीज़ को कवर कर सकते हैं। फिर मतलब जैसे एक हफ्ते का रेस्ट ले लीजिए, फिर एक दिन की और ट्रिप प्लान कर लीजिए। इससे आपके पेरेंट्स पे भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा कि मतलब जैसे एक तो होता है ना कि पापा को 3-4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, तो वो एक साथ नहीं मिलती। तो एक दिन जैसे संडे को आप जाके प्लान कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। और फिर इतनी गर्मी में आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि पेरेंट्स का भी पॉइंट सही रहता है इसमें कि मतलब हम भी कहते हैं ना कि ले चलो। तो एक तो हमारे घर में छोटी बहन होगी, तो उसे ऐसी गर्मी में कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो हम भी जाते कहीं ना कहीं, लेकिन एक तो छोटी बहन होगी, सबसे बड़ा मेन कारण तो वही है कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अभी वो 3 महीने की भी नहीं हुई है, इसीलिए नहीं जाते हम। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है और नहीं है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि एक दिन की तो ट्रिप आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। एक दिन आप कहीं जा सकते हैं इजीली घूमने के लिए, तो आप चाहिए एक दिन घूमने के लिए आसानी से, तो आउटडोर एक्टिविटी। और अगर घूमने नहीं भी जा सकते हो तो वही बाहर भी जाओ, अपने मतलब टाइम दो, अपनी फैमिली को भी आप टाइम दे सकते हो। अपने मम्मी पापा के पास बैठो, उनसे पूछो पहले क्या होता था, कैसे होता था, उनके पास भी टाइम दो। अपने दादा दादी जी को, अपनी फैमिली में टाइम दो। और ये नहीं है आप सारा दिन टीवी के आगे लेटे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है, सारा दिन टीवी के आगे भी नहीं लेटना है। बाहर जाके थोड़ी आउटडोर एक्टिविटी करनी भी ज़रूरी होती है। अब मैं ये नहीं कह रही गेम खेल, मतलब मैंने ये नहीं कहा गेम खेलने ज़रूरी होते हैं, नहीं तो गेम इंडोर गेम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आउटडोर गेम खेलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आउटडोर गेम भी खेलो, क्योंकि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पर कि आप क्या कर सकते हो इन गर्मियों की छुट्टी में। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। अब आप कहोगे दीदी स्कूल में क्या कम प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं जो आप हमें ये कह रहे हो कि घर में मतलब वैसे प्रोजेक्ट्स करें। नहीं, ये नहीं कह रही। क्रिएटिव मतलब प्रोजेक्ट का मतलब किसी का इंटरेस्ट नहीं होता मतलब ड्राइंग वगैरह करने में। बचपन में मेरे को भी बहुत ज़्यादा शौक था कि मतलब गर्मियों की छुट्टी में ड्राइंग बुक लेके बैठ के उसमें ड्राइंग करने का। तो किसी बच्चे में, मेरे ख्याल में तो सारे ही बच्चों में शौक होता है। तो आप कर सकते हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। जैसे आपको किसी चीज़ में वो है, DIY कर सकते हैं, डू इट योर सेल्फ। आप इतनी सारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप उसे खुद से बनाएं। और फिर उसके जब आप खुद से बनाएंगे ना, तो उस चीज़ का तो मज़ा ही अलग होता है। और और अगर आप ड्राइंग कर सकते हैं तो ड्राइंग कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सारा दिन आप मतलब स्कूल का ही काम करने में लगे हुए हैं, नहीं, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आप करिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो इन गर्मियों की छुट्टी में। ठीक है, तो आप एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। मज़ा नहीं आता, जैसे कई चीज़ बना सकते हैं हम,
अब मैं क्या बताऊँ, जैसे मतलब मैं मेरे दिमाग से स्लिप हो रखा है, क्या बना सकते हैं। मतलब जैसे कुछ ऐसे नहीं बना सकते पेज में, पेज से कुछ बना सकते हैं जिसमें आप सारी चीज़ें रख सकते हैं, अपने पेन पेंसिल वगैरह कई चीज़ें होती हैं जो आप बना सकते हैं। कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है तो आप वो सारी चीज़ों के लिए जा सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, क्रिएटिव हो मतलब ज़रूरी नहीं है आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप कुछ और भी चीज़ कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो मतलब मेन चीज़ क्या है, गर्मियों की छुट्टी में खाली नहीं बैठना है। तो अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं। एक नई स्किल सीखिए, स्विमिंग, बुटीक, कुछ भी सीख, मतलब सिलाई वगैरह, कुकिंग, कुछ भी सीख सकते हैं आप। सेकंड है आउटडोर एडवेंचर, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं ट्रिप वगैरह पे, या फिर आप वैसे भी बाहर घूम खेलने के लिए जा सकते हैं। आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, अपने आप से कई नई चीज़ बना सकते हैं। कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है और वो अच्छे भी होते हैं, मेरे भाई में भी है, वो इतनी गर्मी में भी नीचे ही बैठा रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है और फिर हमें ला के दिखाता है और फिर हम उससे पूछते हैं ये कैसे किया। और कई बार मम्मी उस पर गुस्सा भी होती है कि नीचे ही बैठा रहता है इतनी गर्मी में, और वो ऐसा है कि पंखा चलाना भी भूल जाता है नीचे जाके, तो फिर मम्मी उस पर गुस्सा करती है, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा भाई भी जाके करता है ये सारी चीज़ें, मेरे को तो टाइम नहीं लगता, मेरे को तो मतलब मैं ये यूट्यूब वगैरह में ज़्यादातर बिजी रहती हूँ। लेकिन मैं भी चली जाती हूँ बाहर वगैरह, मतलब थोड़ी देर अपने आप को भी टाइम दे लेती हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इनमें फ़ोन वगैरह में घुसी रहती हूँ, क्योंकि मेरा काम इस टाइप का है कि मुझे फ़ोन से ही ज़्यादातर काम करना होता है। रील्स शूट करनी होती है तो फ़ोन चाहिए होता है। अब जैसे मेरे को कोई टॉपिक देखना है तो मेरे को फ़ोन चाहिए होता है। अगर मेरे को व्लॉग बनाना है तो मेरे को फ़ोन चाहिए होता है। रील्स अपलोड करनी है, स्टोरी अपलोड करनी है, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर काम। और फिर जो मैम और सर ने प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं हमारे स्कूल के, तो वो भी एक बार मतलब फ़ोन से आइडिया ले लेते हैं कि कैसे क्या करना है 12th में, क्योंकि देखने के लिए आते हैं ना बाहर से एक्सटर्नल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। तो मेरे तो ज़्यादातर फ़ोन का ही काम रहता है, लेकिन मैं सारा दिन भी ऐसा नहीं कि फ़ोन में ही घुसे रहती हूँ, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा अपने आप को टाइम देना भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है फिटनेस चैलेंज। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने भाई बहन के साथ फिटनेस चैलेंज कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पार्क में गए तो आप देख सकते हैं कौन कितनी ज़्यादा देर तक भागेगा, कौन तेज़ भागेगा। आप मतलब खेल खेल में भी नए नए चैलेंजेस ला सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिससे आपकी मतलब फिज़िकल हेल्थ भी मेंटेन रहे। तो हम तो मतलब अभी तो नहीं, लेकिन अभी पार्क में जैसे जाते हैं तो अभी तो इतना नहीं करते, लेकिन पहले है ना, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था तो हम सारे भाई बहन जाते थे और पकड़म पकड़ाई खेलते थे, पत्थर पानी खेलते थे वहाँ पे उसमें भी। और अगर नहीं होता था तो चैलेंज करते थे, मतलब जैसे कौन कितनी देर तक भाग सकता है, कितना ज़्यादा तेज़ भाग सकता है, कौन है ना मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ चल सकता है। तो ऐसे ऐसे कई चैलेंजेस हम करते थे। अभी तो छूट रखा है करना, क्योंकि अभी मैं ज़्यादातर इसी में बिज़ी रहती हूँ और बस पार्क में जाके वो वहाँ पे स्विंग्स वगैरह लगे हुए हैं तो वहीं पे ही जो कुछ करना होता है कर लेते हैं। वहाँ पे आगे मतलब हम आगे तक घूमने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ पार्क में ही चले जाते हैं हम वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, तो आप ऐसे करके अपने आप माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी आप चैलेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई भी, तो आप देख सकते हैं अपने भाई बहन को भी अपने साथ ले लीजिए और उनसे कहिए चल देखते हैं कौन कितनी ज़्यादा देर तक ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो इसमें आप अपने उसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं और आपका मतलब हेल्थ भी बनी रहेगी और आपका मतलब टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा इस चीज़ में। तो 1 घंटा तो आपको कम से कम देना ही होता है अपने उसको। आप सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस गर्मियों की छुट्टी में एक और चीज़ मतलब कई बार नहीं होता कि अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो लेट तक सोना, रात में लेट तक जागना, तो ये नहीं करना है। अपना एक अच्छे से मॉर्निंग रूटीन बनाइए, सुबह उठिए, मेडिटेशन वगैरह करिए। तो आप अपना एक ऐसे करके प्लान भी बना सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, प्लान बनाने को इस पॉइंट को हम लास्ट में कवर करेंगे। तो आप कर सकते हैं लोकल कल्चर को, मतलब एक्सपीरियंसिंग योर लोकल कल्चर। तो मतलब वही, मतलब जैसे आप अपने दादा दादी के पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे जाने की पहले क्या होता था,
अब क्या हो गया है, कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, क्या कैसे क्या हुआ है। तो आप अपने दादा दादी के पास भी बैठिए, उन्हें भी टाइम दीजिए, क्योंकि दादा दादी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप उनके पास बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं। मैं भी बैठती हूँ अपने दादाजी के पास, तो दादी जी को थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है, तो मतलब उन्हें थोड़ा ऊंचा सुनता है, लेकिन ये नहीं है, दादी जी के पास भी हम बैठते हैं। तो आपको भी उनसे टाइम देना है, और आप जैसे हम करते हैं, हम रात को थोड़ी देर बैठते हैं और बातें करते हैं कि सारा दिन सबको सब बताते हैं कि सारा दिन उन्होंने क्या क्या किया। मतलब मैं और मेरा भाई मतलब मम्मी पापा को रिपोर्ट देते हैं कि आज हमने ये किया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ, अपने दादा दादी के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप भी कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और दादा दादी और आपके फैमिली और पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वो आप उनके साथ बैठे हो, उनसे बातें कर रहे हो। तो आपको अपने साथ साथ उनका भी ध्यान रखना है इन गर्मियों की छुट्टी में। ये नहीं है कि सारा दिन लेटे रहते हैं, अपने उस पर भी पढ़ाई भी करते हैं और बस अपने मतलब बाहर घूमने जाते हैं, और पेरेंट्स से कोई बात वगैरह, दादा दादी के पास नहीं बैठना होता। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब जब आप स्कूल में जाते हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन तब भी आप मतलब 10-15 मिनट तो आराम से निकाल सकते हो अपने शेड्यूल में। लेकिन अब जब जैसे आप फ्री हो इस गर्मियों की छुट्टी में, तो आप थोड़ी देर अपने दादा दादी के पास भी स्पेंड कीजिए, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सच्ची बता रही हूँ। मैंने तो देखा है, जब भी मतलब मैं अपने दादा दादी के पास जा के बैठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आप उनके साथ आके बैठे हो, उनसे बातें कर रहे हो। तो मैटर करती है छोटी छोटी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है जो आई थिंक सो आजकल के बच्चों में बिल्कुल छूट रखी है, रीडिंग बुक्स। तो आप जैसे अगर आपको रीडिंग बुक्स नहीं भी करना, तो आप तो मतलब अब जैसे यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो, ये बिना कार्टून के बजाय आप ये इंफॉर्मेटिव जैसे डिस्कवरी चैनल हो गया, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। आप बुक्स को रीड कर सकते हो। अगर आपको बुक्स को रीड करना नहीं अच्छा लगता, तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस रोज़ की रोज़ अपलोड होते हैं कि आज क्या हुआ करंट अफेयर्स में, आज कैसे क्या हुआ, कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ, क्या होगा। तो आप ऐसे करके वीडियोस भी देख सकते हो। आई थिंक सो वीडियो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे है, मतलब आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, अगर आपको जानना है तो। लेकिन अगर आपने, क्योंकि वीडियोस में भी इतना ज़्यादा सब कुछ नहीं बता पाते, लेकिन अगर आपको जानना है कि बिल्कुल डिटेल में, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं टाइम लगता है, आई थिंक सो हाफ एन आवर ही लगता है न्यूज़पेपर रीडिंग में। तो इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी बनेगी, आपको पता लग जाएगा कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप उसमें वो कर सकते हैं, उसकी जगह वीडियोस देख सकते हैं। और खूब अच्छी वीडियोस देखिए। कार्टून, मैं ये नहीं कह रही कार्टून देखना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए आप, नहीं, लेकिन जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस होती है, आप मतलब जैसे एआई से रिलेटेड वीडियोस होती है, आगे जाके किस चीज़ का स्कोप है, तो आप इस चीज़ पे भी वीडियोस देख सकते हैं। आपको जैसे आगे अभी गर्मियों की छुट्टी में अगर आपको जैसे आगे क्या करना है, आप उस चीज़ से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, उस चीज़ के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या करना होता है, उसमें पूरी रिसर्च कर सकते हैं आप। तो आई थिंक सो, तो आपको इस गर्मियों की छुट्टी को है ना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज करना है अपने फ्यूचर के लिए भी। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ बनना है, अगर आपको सीए बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इंजीनियर बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कौन सा सबसे अच्छा कॉलेज है जिसमें मेरे को एडमिशन लेना पड़ेगा, ये डिग्री लेने के बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं, और किस चीज़ में स्कोप ज़्यादा है। आपने जो स्ट्रीम ली है, अब अगर स्ट्रीम नहीं लिया, अगर 10th 9th में हो, तो आप ये देख सकते हो कि आगे मेरे को ये वाली स्ट्रीम लेनी है, इसमें इतने स्कोप है, क्या है, और आपको फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि 10th 11th 9th 10th 11th 12th, सो ये 4 क्लासेस बहुत ही ज़्यादा मेन होती है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। क्योंकि 9th का अगर आपको समझ में आ गया तो 10th आसान होती है कंपेरेटिवली 9th के, आई थिंक सो। तो मैंने मतलब देखा है ना, तो 9th ज़्यादा मुश्किल होती है 10th से, और 11th ज़्यादा मुश्किल होती है 12th से। मतलब मैंने तो यही नोटिस किया है। और तो आपको इन चारों की चारों क्लासेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। 9th का समझ नहीं आएगा तो 10th का नहीं आएगा। 10th बोर्ड की है, बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो ज़रूरी नहीं यही हो घर पे।
लेकिन फिर बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आते तो एक डिसअपॉइंटमेंट और डिमोटिवेशन अपने आप अंदर से आ जाता है। और फिर आप अगर 11th में अच्छे से नहीं करोगे फिर 12th में तो भट्टा गोल हो जाएगा। तो आपको इन 4 क्लासेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है और अपने फ्यूचर का पहले से ही अभी गर्मियों की छुट्टी में डिसाइड कर लीजिए क्या से क्या, पूरी जानकारी निकाल लीजिए आपको जो भी करना है उस चीज़ के से रिलेटेड, और अपने इस टाइम को पूरा अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। और आप और क्या कर सकते हैं, कुलिनरी एडवेंचर कर सकते हैं, आप कुकिंग सीख सकते हैं। आई थिंक सो तो कुकिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी को आनी चाहिए, बॉयज़ हो गर्ल्स हो कोई भी हो उनको आनी चाहिए कुकिंग। मतलब मैं भी शाम का कभी कभार कर लेती हूँ, बना देती हूँ सब्जी वगैरह, शाम को आटा वगैरह लगा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो नई नई डिश ट्राई कर सकते हैं आप। आपका जो बाहर से ऑर्डर करने का मन करता है पिज़्ज़ा वगैरह वो आप घर पे बना कर देख सकते हैं और नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप खुद भी खाइए, अपने पेरेंट्स को भी खिलाइए। और जो घर का खाना होता है वो ऑब्वियसली बाहर वाले खाने से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है, ठीक है। तो आई विल प्रेफर कि आप घर पे ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, घर पे आप कुकिंग सीखिए। और कुकिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी को आनी चाहिए, ये है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के समय में, ठीक है। क्योंकि बॉयज़ वगैरह को अगर आगे जाके कहीं हॉस्टल वगैरह में भी रुकना पड़ जाए तो उनको कुकिंग आनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कुकिंग सिर्फ गर्ल्स को आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप नई नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको भी नई नई चीज़ ट्राई करने का मौका मिलेगा, खाने का मौका मिलेगा, और कोई कुछ कहेगा भी नहीं क्योंकि घर पे बना रहे हो ना। तो ऐसे आप नई नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमने भी की थी। हमने घर पे आइसक्रीम बनाने की कोशिश की थी और पिज़्ज़ा भी बनाया था हमने। तो ऐसे नई नई चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, ये नहीं रोज़ आप किचन में घुस गए कि नई चीज़ ट्राई करने के लिए। हफ्ते में 1-2 बार आप कर सकते हैं। बाकी मतलब अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए आप मतलब जैसे कि सब्जी वगैरह बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। चावल बनाते हैं तो चावल बना सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए। तो वैसे यही कुछ पॉइंट्स थे जो आप अपनी इस गर्मियों की छुट्टियों में कर सकते हैं ताकि आप बोर ना हो और अपने इस गर्मियों की छुट्टी के टाइम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सके। तो और तो मैंने एक पॉइंट पीछे स्किप किया था, प्लान का। तो आप ऐसे करके इन गर्मियों की छुट्टी में एक प्लान बना लीजिए कि इतने बजे उठना है, इतने से इतना टाइम। ये नहीं कि 8-15 से आएंगे मैं इस टाइम ये करूँगा, नहीं ऐसे नहीं। आपको ये काम करना है कि अगर मैं कुछ नई स्किल सीख रहा हूँ तो इसको मैं इतना टाइम दूंगा, मेरे को टीवी देखना है उसको मैं इतना टाइम दूंगा, मेरे को न्यूज़पेपर रीड करना है उसको मैं इतना टाइम दूंगा। तो उसको टाइम डिसाइड कर लीजिए, फिर आप उसको कभी भी कर सकते हैं। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एज यू विश, जैसा आपको सूटेबल हो तो आप उसको वैसे कर सकते हैं। नई स्किल सीख रहे कुकिंग के लिए मैं इतना टाइम दूंगा, तो ऐसे करके आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आप है ना कई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि इतना टाइम तो मेरे को इस चीज़ में देना ही देना है, इतना टाइम मेरे को अपने हॉलीडे होमवर्क पे देना है, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं है कि अब आप ये सारी चीज़ें करें तो अपना हॉलीडे होमवर्क को आप छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मत करना। नहीं तो स्कूल में जाने के बाद जो आपके साथ होगा वो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है आप सभी के साथ क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती थी कि आप इस गर्मियों की छुट्टी में कर सकते हो। और आई होप आप सभी लोगों की गर्मियों की छुट्टी बहुत ज़्यादा अच्छे से जाए और कुछ नई चीज़ ज़रूर सीखना, कुछ ना कुछ नया ज़रूर करते रहना। अपनी इस गर्मियों की छुट्टी को ऐसे यूटिलाइज़ करना कि आपको बाद में पछतावा ना हो कि उस गर्मियों की छुट्टी में मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, सारा टाइम मैंने लेट के ऐसे वेस्ट कर दिया, ऐसे कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मेरे को आपको बताने थे। और अभी तक आप मेरे को सुन रहे हो उसके लिए थैंक यू। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी ये वीडियो, सबसे अच्छा पॉइंट आपको कौन सा लगा, ये वाला भी कमेंट करके बता देना। अगर अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आगे जब भी ऐसी अच्छी वीडियो, अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो जल्दी जाओ, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मैं एंड करूँ। जल्दी जाओ। सब्सक्राइब करने में कितने सेकंड लगते हैं आपको, 1 सेकंड से भी कम,
ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक